प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 की स्टोरी का पहला क्लास द गोल्ड वॉच पढ़ाने जा रहे हैं। गोल्ड वॉच आपके दक्षिण भारत केरल के रहने वाले पोंजिकारा राफी द्वारा लिखी गई है, जो एक ऐसे लेखक हैं शोषण के खिलाफ लिखने वाले हैं। एक व्यक्ति शंकु नाम का है, जो एक फैक्ट्री में लेबर है। उसके जीवन में आने वाली परेशानियां क्या हैं, किस तरह से अपनी परेशानियों से जूझता है। वहीं फैक्ट्री का एक इंजीनियर जो अपने हाथों में सोने की घड़ी लगाए रहता है। दोनों की जिंदगी में कितना अंतर है, इसको इस कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, पिछली रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। उस रात को भी वह सो नहीं सका। He turned and tossed in his bed. करवटें बदलता रहा अपने बिस्तर में, but it was no use. बेकार गया सब, किसी काम का नहीं रहा। The more he thought, the worse he felt. जितना ज्यादा वह सोचता था, स्थिति उतनी ही बिगड़ जाती थी, उतना ही ज्यादा वो परेशान हो जाता था। सोचने में महसूस करता था परेशानी। He closed his eyes and lay on his torn mat. उसने अपनी आंखें बंद की और फटी चटाई पर सो गया। In the darkness, अंधेरे में, and yet he could see it as clearly as during the day. अब उस चटाई पर सो करके, रात्रि का समय है, लेकिन उसको सब कुछ ऐसे दिखाई देता है जैसे दिन के प्रकाश में दिखाई देता है। क्या वो देख रहा है? ध्यान से देखिए। The deserted ऑफिस रूम, सुना ऑफिस रूम, कोई नहीं है ऑफिस के पास, ऑफिस के कमरे के पास कोई नहीं है। Where everyone had gone out for rest or for lunch. हर व्यक्ति चला गया है या तो आराम के लिए या तो लंच के लिए, नाश्ते के लिए। The glass window was only partly closed. सो करके आंखों से देख रहा है कि जो शीशे की खिड़की है वह पार्टली क्लोज, थोड़ी सी बंद है, पूरी तरह से बंद नहीं है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड, उस कमरे के भीतर में जो टेबल है उसके एक किनारे पर वर ए फ्यू फैट बैलून्स, उस पर कुछ मोटी मोटी किताबें हैं। एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर ए पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, एक कलम है, स्याही की दावात है, उस पर बॉटल है। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और उन दोनों के बीच में सोने की घड़ी है। विथ इट्स गोल्ड चेन, उस घड़ी में चेन भी गोल्ड की, सोने की लगी हुई है। प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक किताब के ऊपर पड़ी हुई है। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। ओपन द विंडो, खिड़की का दरवाजा खोलना। द स्ट्रेच योर हैंड, अपने हाथ को फैलाना। अबाउट ए फुट, एक फीट के आसपास। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसको आराम से उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर व्यक्ति वहां से आउट होगा, दूर होगा लंच के लिए। नोबडी विल नो, कोई जानेगा भी नहीं। अगला पैराग्राफ देखिए ध्यान से। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु जानता था अपनी कोशिशें। हिज क्वार्डिस एंड हिज वैक्सिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, वो प्रतिदिन जाता था तो प्रतिदिन प्रयास करता था। रोज की स्थिति थी। अपनी कायरता के बारे में भी जानता था, अपनी हिचकिचाहट के बारे में सोचता था रोज कि नहीं जाए उस घड़ी को ले लें, चुरा लें, लेकिन कोशिश करने के बाद भी ऐसा वो कर नहीं पाता था। He had never seen anyone there at that time, उसने कभी नहीं देखा किसी आदमी को उस समय वहां पर। And yet he had been afraid, लेकिन फिर भी वो डर जाता था। कौन सा डर था ऐसा? He had trembled and felt breathless, वह कांप जाता था और ब्रीथलेस हो जाता था, लग रहा निश्वास हो जाएगा।
That was why he had refrained from taking the watch every time. इसीलिए वह बार बार हर बार उस घड़ी को लेने से रुक जाता था. It would not do to put it off any longer. कहा कि बहुत देर तक दूर नहीं रहा जा सकता, इस काम को बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता था. If he thought any further, अगर वो इसी तरह से सोचता रहा, he would not be able to do anything. कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी करने में वो सक्षम नहीं हो पाएगा. He might even blurt out his intention accidentally. उसके मुंह से ये बात अचानक निकल गई, उसका विचार, उसकी इच्छा मुंह से निकल पड़ी. So he must take it tomorrow. कहा निश्चित रूप से कल इसको ले लेगा. Suppose he did not. कह रहा है कि किसी प्रकार की कल्पना की जरूरत नहीं है, अब उसको रुकना नहीं है, इसको लेकर के ही रहना है. Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. अब वो सोच रहा है इसके बाद अपनी जो जीवन की कहानी है, जीवन की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो कांटेदार प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उसके बारे में सोच रहा है. वहां पर जाकर के उसकी सोच ठहर जाती है, रुक जाती है. Tomorrow would be the third day of the month. कल होगा तीसरा दिन महीने का. In another 3 days, अगले 3 दिनों में he would get his pay. 3 दिनों बाद उसको उसकी तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी. 13 rupees for 13 days. 13 रुपए 13 दिनों के लिए. He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. उसको दे देना होगा 4 रुपए और 50 पैसे स्टोर पर जहां से सामान लाता है. There would be a balance of 8.5 rupees. उसके पास बचेगा 8 और हाफ 50 पैसे, आधे रुपए, 8.5 रुपए बचेंगे. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund. 10 रुपए में से केवल उसने 5 रुपए लौटाए हैं जो फंड से लिया है अपने. The previous month to go home for his mother's death anniversary. पिछले महीने जब अपनी माँ की मदर्स की जो डेथ एनिवर्सरी मनाने गया था तो 10 रुपया लेकर के गया, तो उसमें से सिर्फ उसने 5 रुपए ही लौटाए हैं. नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे. कहा कि उसको 5 रुपए वो भी लौटाने हैं जिस पर 6 पैसे प्रति सप्ताह का ब्याज लग रहा है. कह रहा है कि और दूसरी चीजें, राइस, बीडीज एंड अदर ऑड ऑफ द एंड्स, और जो चावल है, बीड़ी है, और जो चीजें हैं जिसको लेता है. 1 month's हाउस रेंट वाज 3 rupees. उसके 1 महीने का जो किराया है वो 3 रुपए है. इन एडिशन टू दीज सम्स, इनके अतिरिक्त क्या है, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे. छोटे छोटे लोन ले रखा है 12 पैसे का, 25 पैसे, 25 पैसे का, एंड 50 पैसे, 50 पैसे का, फ्रॉम सेवरल पीपुल. अनेक लोगों से, अलग अलग लोगों से ये लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है. एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिशरमैन. और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले ये बताया है कि जो मछली बेचने वाली औरत है उसका 1 रुपए बाकी उसको अदा करना है, देना है. Sanku mentally added up the total amount that he needed. और सोते सोते अपने दिमाग में जितनी भी उसके कर्ज हैं, जितनी भी देनदारियां, उसके बारे में वो सोच रहा है, जो आवश्यकताएं हैं. अगला पैराग्राफ देखिए. What he was going to get was just 8.5 rupees. What he was going to get was just 8.5 rupees. 8.5 रुपए में क्या होने वाला है, क्या कर सकता है. What he owed was 22 rupees 13 पैसे, जबकि उसके पास कर्ज 22 रुपए और 13 पैसे के हैं. He had other needs too. उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी है. He had borrowed 3 rupees from his wife. 3 रुपया अपनी पत्नी से कर्ज ले रखा है. This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a wrist chain for the younger child. वो पत्नी है, छोटे छोटे करके बचाई, छोटे छोटे पैसों को बचाई है. किस लिए, जो उसका छोटा बच्चा, उसके लिए एक करधनी के लिए एक जंजीर बनवानी है कमर के लिए. He had assured her that he would buy it out of his pay that month. और उसने अपनी पत्नी को आश्वस्त कर रखा है कि इस महीने अगर जो सैलरी मिलेगी, जो तनख्वाह मिलेगी, बच्चे के लिए वो चीज बनवा देगा. आगे देखिए. Sanku's heart beat uncontrollably fast. जो शंकु का हार्ट बीट है, सोए सोए
हृदय गति बहुत तेज हो जाती है। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द रेस वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर। जब हृदय गति तेज हो जाती है, उसी बीच में जो शॉप ओनर है, जो चाय बेचने वाला है, चुन्नी, उसकी आवाज सुनता है। अलीज हॉलो लाफर, अली नाम का व्यक्ति है, उसकी जो खोखली हंसी उसको, एंड वल्गर वर्ड्स, जो बदतमीजी भरे शब्द हो, वो उसको सुनाई देता है। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पन, और जो लोनप्पन जो फंड का मैनेजर है, जिसने फंड दे रखा है, उसकी बात सुन रहा है। हु वाज चार्ज ऑफ द फंड, इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज है। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज, वो फेल्ट कर रहा, महसूस कर रहा है कि ये सारे लोग उन शरारती बच्चों की तरह हाथों में आर्म्ड विथ स्टिक्स, जिनके हाथों में डंडे हैं, स्टिक्स हैं, लेकर के खड़े हैं। गैदरिंग अराउंड स्ट्रे डॉग, जो एक आवारा कुत्ते के चारों तरफ लोग खड़े रहते हैं। व्हाट हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य है। आगे देखिए, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, सब सोच रहा है, लेकिन ये बातें अब उसके दिमाग में सहन करने लोग नहीं है, लायक नहीं है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमच एंड थॉट, अब पेट की बल लेट गया हो। आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, सोच रहा है कि बहुत हो गया, बहुत दिनों बीत गए, कल उस घड़ी को ले ही लेना है, चुरा ही लेना है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, सोच रहा है क्या उस घड़ी से 20 रुपए नहीं मिल जाएंगे, वो घड़ी 20 रुपए हमें नहीं दिला देगी। इवन 15 विल डू, नहीं 20 तो चलो 15 तो मिल ही जाएंगे, प्लस 8.5 और 8.5 रुपए वेतन के, दैट इज 23 एंड हाफ रुपीज, हो जाएगा 23 रुपए और आधे, 23.5 रुपए हो जाएंगे। इट विल फेस मोर देन 15, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि घड़ी 15 से ज्यादा तो दिला ही देगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वह सफल हो जाएगा अपने कर्ज देने में। एंड लिव इन पीस, और शांति से जिएगा, रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, एक जिंदगी जो कर्जों से स्वतंत्र होगी, कोई कर्ज नहीं होगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, इस तरह की फीलिंग मन में विश्वास करते हुए ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, निद्रा में चला गया, हल्की निद्रा में चला गया। आगे देखिए, इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई। व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप, पत्नी पहुंचती उसके पास, पूछ रही है क्या अभी तक सोए हुए हो। शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, उसके कंधों को धीरे धीरे हिला करके वो पूछ रही है। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, अरे सूर्योदय हुए बहुत देर हो गई है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्राउलिंग अप टू हर, शंकु की पत्नी ने अपने बच्चे को उठा लिया गोद में, जो उसके पीछे पीछे रेंगते हुए आ रहा था। एंड आज शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू द वर्क टुडे, क्या तुमको आज काम पर नहीं जाना है क्या। ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, कहां जाना है, ऐसा कहता हुआ वह बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कंट्री यार्ड इन ए हरी, जल्दी जल्दी अपने आंगन में गया, क्या देख रहा है। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, picking the loose bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf hedge, देख रहा है कि पूर्व दिशा से जो बांसों के झुरमुट हैं, हरी हरी पत्तियां, उनके बीच से जो आने वाले सूर्य का प्रकाश है, वो चमकता हुआ आकर के उसको पाम लीफ हेज, जो उसकी झोपड़ी है, जो ताड़ के पत्तों की बनी हुई, उस पर आकर के पड़ रही है। He washed his face and hands as usual, अपने हाथ पर जैसे वो धोता था वैसे धोआ। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ, और अपने कपड़े जो ऑफिस पहन करके जाता था, फैक्ट्री जाता था पहन करके, उस कपड़े को पहनता है। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और जाने ही वाला था, अबाउट टू लीव, जाने ही वाला था फैक्ट्री को, तब तक उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा भाई, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुमको कुछ मलहम लाना होगा, कोई मलहम लाना होगा बच्चे के लिए। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसके ऊपर एक कमांडिंग लुक डाल रही है, एक आदेशात्मक दृष्टि दौड़ा रही है कि एक लाना, जरूर लाना। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑफ द चाइल्ड्स fostering body was staring him at him
इन ए ग्रासम वे, कह रहा है कि बच्चे के शरीर पर फुंसियां निकल पड़ी हैं और देख रहा है कि शरीर की जो प्रत्येक पकने वाली फुंसी है उसके ऊपर बड़े भयानक रूप में घूर रही हैं, उसको देख रही हैं। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक क्षण बीत गया शांति से। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु पूछ रहा है, जानते भी पूछ रहा है किस तरह का मलहम। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, एक अजनबी बनकर के, एक मूर्ख बनकर के पूछ रहा है कि किस प्रकार का मलहम लाना है। पत्नी बोल रही है ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कहा कि उन फुंसियों के लिए मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने कहना जारी रखा, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, इसका मतलब यह है कि तुमने अपने बच्चे के शरीर पर जो फुंसियां हुई हैं, फैली हुई हैं, पक रही हैं, उनको अब तक देखा नहीं है। यस, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ द अमेंट, पूछ रहा है कितने पैसे का अमेंट आएगा, मलहम आएगा। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, बता रही है कि कम से कम 13 पैसे का। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, कम से कम 3 दिनों तक उस मलहम को हम लोगों को बच्चे को लगाना पड़ेगा। हम शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु चलना शुरू कर दिया, सिर झुकाया, आगे बढ़ रहा है जाने के लिए। अब पत्नी बड़े प्रेम से बोल रही है, प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, एक मधुर आवाज में, हल्की आवाज में उसने पुकारा। शंकु लुक बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, बड़ी आराम से बोल रही है, बड़े धीरे से बोल रही है, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening, 2 पके हुए केले ले आते हैं ना जब शाम को लौटना। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट द राइट नाइट, बच्चा रात में रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास दूध नहीं होता कि हम उसको दे सकें, पिला सकें। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वहां खड़ी है, अपने जो शरीर पर उसके ब्लाउज है उसको बाएं हाथ से खींच रही है। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तब तक शंकु देखता है कि जो पत्नी का पेट है वो बाहर की तरह उभरा हुआ है, निकला हुआ है। सोच रहा है, वाज ए टेंडर बर्डन ऑन द वे, कह रहा है कि एक नई समस्या आने वाली है रास्ते में। शंकु वाज सन, शंकु बिल्कुल सन्न रह गया, अचंभित रह गया। वो नई चीज क्या है, होने वाला अगला बच्चा है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बहुत गालियां दी, अपने आप को बहुत उल्टा सीधा बोला। एंड विथ ए डीप साई, एक गहरी सांस लेते हुए, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और आगे की तरफ बढ़ गया, फैक्ट्री की ओर चलने लगा। फिर बोल रही है, लिसन डू नॉट फॉरगेट, पत्नी कह रही है सुनो, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, दोबारा उसको याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन, सिर हिलाया, शंकु ने अपना सिर हिलाया और आगे की तरफ बढ़ गया। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, जब 1 बजा, घंटी बजी इंटरवल की, सब लोगों के लिए चाय पानी नाश्ते के लिए घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, अब लोग जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं घरों के लिए। होटल्स आर टी शॉप्स फॉर लंच, होटल्स के लिए जा रहे हैं या चाय की दुकानों पर जा रहे हैं लंच के लिए। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो हियर, अकेला शंकु बचा है जो कहीं नहीं जाता। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन द कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिमी भाग में एक खंभे पर पैर लगा करके वो खड़ा हुआ है, लगा हुआ उसके साथ। His heart was clouded and bursting with impatience, कह रहा उसका जो हृदय है वह फटा जा रहा है, अधैर्यता में, अधीरता में जो उसका हृदय है बादलों की तरफ फटता जा रहा है। ए फ्यू मोमेंट पास, कुछ क्षण बीते होंगे। द इंजीनियर ए शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन विथ कैट लाइक आइज, जो फैक्ट्री का इंजीनियर है, छोटा है, मोटा आदमी है, जिसकी आंखें बिल्ली की तरह हैं, भूरी भूरी। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, जैसा दिखाई दे रहा था कि वह एक मार्बल की स्टैचू है, एक संगमरमर की मूर्ति है। गॉट आउट ऑफ द रूम, अपने कमरे से बाहर निकला। करा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद किया, एंड लेफ्ट चला गया एज यूजुअल, रोज की तरह। देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, देख रहा है शंकु बड़ा ध्यान से कि रोज की तरह उसके हाथ में आज फिर घड़ी नहीं है, घड़ी छोड़ के जा रहा है। शंकु's heart feel cool with relief, शंकु के हृदय को थोड़ी सी शांति मिली। क्या मिला? ए फ्यू मोर मोमेंट पास, कुछ क्षण और बीते होंगे। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ उसने देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, चारों तरफ देख रहा नजर दौड़ा करके, कोई आदमी इधर उधर उसको दिख नहीं रहा है। ही वॉक टुवर्ड्स ऑफिस,
टहल रहा, आगे की तरफ बढ़ रहा ऑफिस की ओर। द ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की, एज यूजुअल रोज की तरह, वाज ओनली पार्टली क्लोज, थोड़ी सी बंद थी, थोड़ा सा उसका भाग बंद था, बाकी खुला हुआ था। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, और जो सोने की घड़ी थी टेबल पर पड़ी हुई थी, मेज पर पड़ी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कैसे चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी जो हृदय गति है और तेज होने लगी। द इंग्लिशमैन would return after lunch and his siesta only by 4 o'clock, जो इंग्लिशमैन है नाश्ता करने के बाद और जो दोपहर का आराम करने के बाद वो 4 बजे करीब करीब लौटेगा। ये गुड अपॉर्चुनिटी, सोच रहा है कि अच्छा अवसर है। देयर वॉज नोबडी अराउंड, उसके आसपास कोई नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास, 1 2 3 6 या 7 मिनट बीते होंगे, गुजरे होंगे। सडनली शंकु था, एकाएक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सी मी, सोच रहा है कोई मुझे देख रहा है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जो डर है उसको आगे ढकेल दे रही थी पीछे से। करा ही टू के फ्यू स्टेप, कुछ कदम आगे बढ़ाया, स्टेप्स। लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, बट सा नो वन, लेकिन वो किसी को देखता नहीं है। काम्ड अगेन बाय अर्जेंट नीड, जो अर्जेंट नीड कहता, कालिक आवश्यकता से प्रेरित होकर के ही वॉक टुवर्ड्स द रूम, वो रूम की तरफ बढ़ जाता है, वो दरवाजे की तरफ बढ़ता, खिड़कियों की तरफ बढ़ता है। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार वो फिर चारों तरफ देखता है। नोबडी वाज देयर, वहां पर कोई था नहीं। ए शडर पास थ्रू हिज वेन्स, उसके जो नसें हैं उसमें एक सिहरन सी पैदा हो गई, डर सी बन गई। हिज हार्ट ट्रबल्ड, हृदय उसका परेशानी में पड़ गया, तेज तेज धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड बीता। He stretched out a hand and the gold watch was in it, उसने अपना हाथ फैलाया, अंदर डाला, और जो गोल्ड वॉच, जो सोने की घड़ी थी, उसकी मुट्ठी में थी। करा नर्वसली हिज आईज मेड ए क्विक सर्वे, आंखें झुकी हुई थी, चारों तरफ उसकी आंखों ने एक सर्वे किया, सबको देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। नो वन वाज देयर एट ऑल, फिर भी वहां कोई था ही नहीं। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, जो पाजामा पहना हुआ था, कांपते हुए उस घड़ी को अपने पाजामे में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन द हेस्ट, रखने के बाद सांस लिया, लेते हुए धीरे से तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, 10 कदम चले होंगे। ही लुक बैक, वो पीछे देखता है, क्या देखा उसने? देन ही शॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द स्टर्न कॉरिडोर, देख रहा है कि कोई आदमी तेजी से स्टर्न कॉरिडोर, जो अहाता है, जो बरामदा है पूर्वी, उधर से लौट रहा है। ऑब्वियसली, अगला पैराग्राफ, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वाज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जा रहा था टाइम कीपर ऑफिस, द्वारपाल का जो ऑफिस है उसकी तरफ जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, अब इसके दिमाग में चोर का जीव आधा सोच रहा है कि सब कुछ उसने देख लिया होगा। Perhaps he was standing to inform the watchman at the gate, शायद वो गेटमैन के पास जा रहा है इस बात को बताने के लिए कि देखो घड़ी चोरी हो गई है। ओ गॉड, हैड मंगिल, ईश्वर, कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, शंकु वहां एक पिलर की भांति, एक खंभे की भांति खड़ा रहा। पार्टिफाइड, एक पत्थर की मूर्ति बन करके वहीं खड़ा रहा, नहीं हिल पा रहा था, नहीं इधर उधर हो पा रहा था। The gold watch seemed to burn his pocket like a burning cinder, अब जो घड़ी है पॉकेट में तो है, लेकिन ऐसी लग रही है कि एक जलता हुआ अंगारा उसकी पॉकेट में है। It sent sparks along his nerves, और जो उसके स्पार्क्स हैं, उसकी जो चिंगारियां हैं उसके नर्व्स तक आ रही हैं। The whole world seemed to be spinning around him in blazing fire, लग रहा है कि जो सारा संसार है उसके सामने का आग के गोले की तरह चारों तरफ घूम रहा है। Flames arose from every particle of sand, जो रेत की कण है, प्रत्येक कण से जो फ्लेम्स है उठ रही हैं, जो लपटें हैं उठ रही हैं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं कोई ठंडापन नहीं है, कहीं कोई स्थिति आराम की नहीं है। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, हर चीज आग से जल रही है, जल रही है, जल रही है। आगे देखिए, ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, एक आदमी आता है, पूछता है कि भाई शंकु, यहाँ एक पिलर की तरह क्यों खड़े हो, एक खंबे की तरह यहाँ क्यों खड़े हो? शंकु टर्न्ड विथ हिज स्टार्ट एंड सॉ माधवन, शंकु टर्न,
घूमता है, देखता है कि जो माधवन नामक व्यक्ति स्टैंडिंग क्लोज बाय उसके बगल में खड़ा है। शंकु स्टमर्ड आउट और हकला कर बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नो रीजन फॉर नथिंग, कहा ना भाई कोई बात नहीं है, ऐसे ही खड़ा हूं, कोई कारण नहीं है। अब वो बोलता है गॉड ऑन माई लायर, करा झूठे कहेंगे। माधवन सेड विथ ए लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क। हंसते हुए माधवन इस बात को कहा करे झूठे कहेंगे, क्यों ऐसे कह रहे हो, किसी कारण से नहीं खड़े हैं। और ऐसा कहता हुआ वो चला जाता अपना काम करने। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब शंकु कह रहा है कि निश्चित रूप से वो गया होगा और जाकर के चोरी की रिपोर्ट लिखा दिया होगा। माय गॉड एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। हे ईश्वर, लग रहा है कि सभी लोग इसके बारे में जान गए होंगे। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, लगभग 800 कर्मचारी इस फैक्ट्री के, वुड सराउंडेड हिम नॉइजली, कहा कि थोड़ी देर में आएंगे, चारों तरफ से उसको घेर लेंगे शोर करते हुए। दे वुड लुक एट हिम इन स्कार, घृणा से उसके ऊपर देखेंगे, सबकी निगाहें घृणा पूर्वक होंगी। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, सभी लोग हंसी उड़ाएंगे, उसका मजाक करेंगे। थीप थीप, देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बास, चोर चोर, इसके बाद उसको ले जाया जाएगा उस गोरे बास के पास, मालिक के पास। एंड रिप्रीमेंडेड, और जाकर के वहां डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी मुझे। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, किस तरह से उसको घूरेगा, किस तरह से उसको डांटेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु सोच रहा है कि ये जो शंकु है निश्चित रूप से फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। That fellow Wakey was dismissed just for taking an old umbrella, कहा कि एक पुराने छाते की चोरी में पहले से वो एक बार निकाला जा चुका था। The cold fear entered Shanku's heart, जो ठंडा डर है, ठंडी हवा का जो डर है शंकु के हृदय में समा गया। Which was चुप, जो घुटन पैदा कर रहा था। With distressing thoughts, जो उसकी यादाश्त है उसको कमजोर बना रहा था। अरे मैंने ये क्या कर दिया, कोई चीज उसको आगे पीछे नहीं दिख रही थी। The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office. अब वो कह रहा है कि जो गार्ड लगा हुआ है टाइम कीपर ऑफिस पर, वो निश्चित रूप से हमारा इंतजार कर रहा है। He would catch him, वो निश्चित रूप से उसको पकड़ेगा। Know that way lay danger, कहां उस रास्ते पर बिल्कुल खतरा ही खतरा है। He would put his bag in its place, अब सोच रहा है कि इस घड़ी को जहां से उठाया था वहीं रख देगा। A scorching cinder that was burning him, कह रहा कि एक जलते हुए अंगारे की तरह है और वो उसको भी जला रही, उससे वो जल रहा है। बट देन ओह नो, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट, दूसरी बार सोच रहा, कहा ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बट फाइनली ही मेड अप इट माइंड, आगे पीछे कर रहा है लेकिन अंत में अपना दिमाग वो बना लेता है, मेडअप बना लेता है। क्या बना लेता है? ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और तुरंत चल करके जाता ऑफिस रूम पर चला जाता है। द विंडो स्टिल रिमेन हाफ ओपन, खिड़की जैसे कि तैसे, जैसे आधी खुली थी वैसी खुली हुई है। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखता है। देखा, शंकु ने चारों तरफ देखा, क्या देखा? नो वन वाज देयर, कोई वहां नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई नहीं था, अंत तक कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, जल्दी से अपनी पॉकेट से उस सोने की घड़ी को निकालता है। His hand trembled like an aspen leaf, उसके हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे किसी पेड़ के पत्ते कांपते हों। He took the gold watch, कह रहा है लीप, he presently remembered his home and his unpaid debts, और घड़ी को ले जाकर के जहां का तहां रख देता है। बाद में उसको याद आता है क्या? अपना घर और अपने जो कर्ज हैं जैसे कि तैसे रह गए उनके बारे में वो याद करता है। What was to be done, सोच रहा है अरे क्या किया जाना था, क्या हो सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु का दम घुट रहा था। कहा द साउंड ऑफ द फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पैरों की आवाज, किसी की पदचाप की आवाज। समन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और उसने क्या किया? उस घड़ी को टेबल पर ले जाकर के रख दिया और हल्की सी सांस लेते हुए, बिना सांस के निश्वास होते हुए वहां से आगे बढ़ गया। धन्यवाद, थैंक यू।